तो दोस्तों जसप्रीत बुमराह, साइम अयूब और बाबर आजम का रैंकिंग में भाई जलवा ही जलवा। जसप्रीत बुमराह आसमान को छूने वाली रैंकिंग को जाके उसने टक्कर मारी है। हाँ, और साइम अयूब सिर्फ 9 ओडीआई मैच खेलकर 3 ओडीआई सीरीज खेलकर 57 दर्जे तरक्की करके भाई 24th नंबर पे आ गए हैं आईसीसी की रैंकिंग में। सिर्फ तीसरी ओडीआई सीरीज में वो 57 स्टेप की छलांग मारकर 24वें नंबर पे आ गए। बाबर आजम तो ऑलरेडी नंबर 1 था। 2024 का जो है कि वो इख्तिताम उसने नंबर 1 की कुर्सी पे किया। जसप्रीत बुमराह भी नंबर 1 था, लेकिन आज की रैंकिंग जो बुमराह की थी, आसमान को छूने वाली रैंकिंग को जाके उसने जो है कि टक्कर मारी है। वो आसमान को छूने वाली रैंकिंग भी रविचंद्र अश्विन की थी। 2016 में रविचंद्र अश्विन आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 था 904 रेटिंग पॉइंट के साथ। वो एक रिकॉर्ड था अश्विन का, हाईएस्ट रिकॉर्ड था 904 रेटिंग पॉइंट। वो 904 रेटिंग पॉइंट की बराबरी जाके जसप्रीत बुमराह ने की है। तो जसप्रीत बुमराह, टीम इंडिया, पाकिस्तान, साइम अयूब, बाबर आजम, इनके बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करते जाना। अभी अभी ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर ने बुमराह के ऊपर टिप्पणी करते हुए कुछ मतलब कि उसने गलत बात भी बोल दी। नाम पता नहीं उसका क्या है, मुझे सोशल मीडिया पे वो मिला नहीं, उसके बारे में किसी ने जिक्र किया नहीं, तो मैंने बोला चलो ठीक है छोड़ दो इसको, हम ऐसे ही बात कर लेते हैं। हमारे अपने एशिया के सुपरस्टार प्लेयर हैं, इनको किसी तारीफ के ये मोहताज नहीं है। तो बाबर आजम ऑलरेडी नंबर 1 था, उसकी रेटिंग पॉइंट गिर गई है, ठीक है, मैं उसकी बात अभी नहीं करूंगा, इस वीडियो में नहीं करूंगा। साइम अयूब और जसप्रीत बुमराह की मैं बात कर लेता हूँ। पहले मैं बात कर लेता हूँ जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत बुमराह दिन ब दिन आपको पता है कि तरक्की की तरफ वो जा रहा है, दिन ब दिन वो तरक्की की तरफ जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप में उसने जो आखिरी के 2-3 मैचों में जो उसने डेथ ओवर करवाए, ज़बरदस्त उसने डेथ ओवर करवाए। फिर जो है कि टेस्ट क्रिकेट में, हाँ, ओडीआई क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में सबकी पिटाई होती है, जैसे सबकी पिटाई होती है, लेकिन क्या है कि जसप्रीत बुमराह की वहाँ पे पिटाई नहीं होती। जसप्रीत बुमराह के मैं आपको जो है कि तीनों फॉर्मेट की विकेटें बता दूं। यहाँ पर 70 T20 मैच खेलकर 89 विकेटें उसने हासिल की हैं T20 में। ओडीआई में 89 ओडीआई मैच खेलकर भाई 89 ओडीआई मैचेस में 150 विकेटें हैं, 149 विकेटें जसप्रीत बुमराह की ओडीआई क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट अगर देखें तो 43 टेस्ट मैच की 83 इनिंग्स में 194 विकेटें। ओवरऑल अगर लगाए तीनों फॉर्मेट के 202 इंटरनेशनल मैचेस में 432 विकेटें हैं। जसप्रीत बुमराह की इतना खतरनाक उसका जो है कि रिकॉर्ड है, जिस तरह उसका खतरनाक एक्शन है ना, इसी तरह उसका खतरनाक रिकॉर्ड है। मिलजुल के बात करते हैं, ठीक है। अब साइम अयूब है, वो पहले ओडीआई मैच में डक पे आउट होते हैं, ये साइम अयूब का रिकॉर्ड था। डेब्यू मैच में ही डक पे आउट जो है कि मिचेल स्टार्क के हाथों। अगले मैच में वो विनिंग चॉइस में रन चेस करते हुए भाई 82 रन की पारी खेलता है। जोश हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, इन बड़े बॉलर्स के दुर्खत बनाते हुए 6 छक्के मार के जो है कि वो पाकिस्तान को मैच जितवाता है। फिर जिम्बाब्वे में वो चेसिंग में एक नॉक खेलता है। फिर साउथ अफ्रीका, कगिसो रबाडा, मार्को जेनसन, तबरेज शमसी और 2 नए बॉलर्स हैं, 3, जिनकी 140 प्लस से ज़्यादा की स्पीड पे बॉल है। लेकिन 22 साल का साइम अयूब आंधी की तरह टूट पड़ता है भाई उनके ऊपर। पहले ओडीआई मैच में जो है कि एंट्री मारते 100 और जो है कि ओडीआई सीरीज ख़त्म करते भी उसने 100 मार दिया। तो 3 सेंचुरियां साइम अयूब की सिर्फ 9 ओडीआई मैचेस में, 4 50 प्लस स्कोर साइम अयूब के, पता नहीं 5 50 प्लस स्कोर सिर्फ 9 ओडीआई मैचेस में, जिसके नतीजे से आईसीसी की आज रैंकिंग अपडेट हुई है भाई। उसमें साइम अयूब की पहली ही रैंकिंग 24वें नंबर पे, 57 स्टेप उसने छलांग मारते हुए जो है कि 24वें नंबर पे वो आ गया है भाई। 9 ओडीआई मैच खेलकर 24वें नंबर पे कौन आता है, लेकिन जायसवाल का नाम आ गया। जायसवाल और साइम अयूब लेफ्ट हैंड प्लेयर है, नो डाउट जायसवाल भी बहुत बड़ा प्लेयर है। आईसीसी की रैंकिंग में टॉप 5 में अभी भी जायसवाल मौजूद है। ओडीआई में उसने डेब्यू नहीं किया, ठीक है, तो आ गया है, तो जायसवाल की भी बात कर लेते हैं, बहुत अच्छा प्लेयर है। साइम अयूब की मैं बात कर रहा था, तो साइम अयूब अब अगली आने वाली जो पाकिस्तान की सीरीज है वो टेस्ट है, इसमें भी उम्मीद है साइम अयूब अपना जलवा दिखाएगा। फिर जो है कि ट्राई सीरीज है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान, आगे चैंपियन ट्रॉफी है। तो
अगले 2 मंथ में साइम अयूब के पास तकरीबन लीग के 3 मैच लगा लो और 4 मैच जो है कि आप पाकिस्तान के इसके ट्राई सीरीज के लगा लो, 7 ओडीआई मैच तो कन्फर्म है साइम अयूब को खेलने हैं अगले 2 महीनों में, सारे के सारे पाकिस्तान में खेलने हैं। अगर सेमीफाइनल फाइनल पाकिस्तान ने खेल लिया तो जो कि 9 ओडीआई मैच अगले 2 महीने में साइम अयूब खेलेंगे अपने घर में। फिर साइम अयूब का तो जलवा और भी ज़्यादा होगा। सही है, अब साइम अयूब को ब्रेक मार दिया। जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया में अपनी छाप छोड़ रहे हैं, लेकिन उसको कोई साथ देने वाला नहीं है भाई। जसप्रीत बुमराह का अगर किसी ने साथ दिया होता ना, ऑस्ट्रेलिया ने कितने टेस्ट में जीते? 1 ही तो जीता है, 1 इंडिया ने जीता है, 1 ड्रॉ हो गया। जो ड्रॉ हो गया वो भी बारिश से पहले ऑस्ट्रेलिया के हक में था। बारिश हुई, सबने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने नहीं, ऑस्ट्रेलिया के हाथों इंडिया को बचा लिया बारिश ने, इंडिया को बारिश ने बचा लिया। लेकिन बारिश के चलते ही ऐसा कुछ इंडियन प्लेयर्स ने भाई चरखी को घुमाया, जसप्रीत बुमराह ने ऐसा जादू दिखाया कि भाई वो फिर जो ना बात चेंज हो गई। जो सुबह हम कह रहे थे, रात को हम कह रहे थे कि बारिश ने इंडिया को बचा लिया, सुबह हम फिर कहने लगे कि यार बारिश ने इंडिया को नहीं बचाया, हाँ बारिश ने ऑस्ट्रेलिया को बचा लिया, क्योंकि जसप्रीत बुमराह फायर हो गए हैं। जसप्रीत बुमराह अपने रिदम में वापस आ गए हैं। तो पहला टेस्ट मैच देखो, दूसरा टेस्ट मैच देखो, तीसरा टेस्ट मैच देखो, 3 टेस्ट मैचों की 5 इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार बैटिंग की है। मतलब 5 बार जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को बॉलिंग करवाई है। 5 में बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ी है। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप 6 के बल्लेबाज हैं ना, टॉप 6 के बल्लेबाज, उनमें ट्रेविस हेड के 409 रन है। बाकी बचे टॉप 5 के बल्लेबाज, उनके टोटल के 410 है। टॉप 5 के जो बैटर हैं 3 टेस्ट मैचेस में, टॉप 6 के बैटर, जिसमें अपना हेड के 409 रन है। बाकी 2 ओपनर लबूशिन, स्टीव स्मिथ और जो है कि ये मिचेल मार्श, इन 5 बड़े बल्लेबाजों के सिर्फ 410 रन है। 1 रन इन्होंने अकेले हेड से ज़्यादा बनाया है। तो मतलब हेड के अलावा किसी और बैटर ने इंडिया बॉलिंग का मुकाबला किया ही नहीं। जसप्रीत बुमराह का किसी ने मुकाबला किया ही नहीं। जसप्रीत बुमराह ही विकेट टेकर है। हाँ, इस टेस्ट सीरीज में जसप्रीत बुमराह की सबसे ज़्यादा विकेटें हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी। जो कि बैट्समैन अगर देखें तो सबसे ज़्यादा रन हेड के हैं, अगर बॉलर देखें तो सबसे ज़्यादा रन जो है कि बुमराह के हैं। वहाँ से हेड का कोई साथ नहीं दे रहा, लेकिन स्टीव स्मिथ ने 1 इनिंग में साथ दे दिया। दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया जीत गया। हेड का साथ दे दिया स्टीव स्मिथ ने 1 इनिंग में, लेकिन बुमराह का साथ भाई किसी ने नहीं दिया। बुमराह अकेला पड़ रहा है और अकेला शेर सबके ऊपर भारी है। पहला टेस्ट मैच इंडिया ने जीता ना, जो बुमराह की मेहरबानियों से जीता। तीसरा टेस्ट मैच जो है कि 100% इंडिया हार रहा था, फिर वो 50-50 हो गया। बारिश के बाद फिर 70-30 होने लगा था, वो भी बुमराह की वजह से हुआ था। अगर बारिश ना होती तो भाई ऑस्ट्रेलिया को उठा लेते सभी लोग। बुमराह ऐसी आंधी का नाम है, तीनों फॉर्मेट में बुमराह की लय है, हर जगह पे बुमराह के चर्चे हैं। बुमराह का एक्शन ही भाई ऐसा है कि वो लगता है कि वो मीडियम फास्ट है तो वो फुल फास्ट, लेकिन उसकी जो है कि रनिंग को देख के लगता है कि ये मीडियम फास्ट है। उसकी बॉल 132, 134, 136, 135 मैक्सिमम है, लेकिन बॉल किसी को समझ में नहीं आती। बुमराह एक काल, किसी भी टाइम पे बुमराह सामने वाली टीम के पाँव के नीचे ज़मीन खिसका सकता है, लेकिन भाई बुमराह का साथ देने वाला कोई नहीं है। जिस तरह से हार्दिक पांड्या और जो कि अर्शदीप सिंह ने 2024 के T20 वर्ल्ड कप में बुमराह का साथ दिया ना, इसी तरह अगर बुमराह का साथ किसी ने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में दिया होता या इस टेस्ट सीरीज में दिया होता तो भाई बहुत कुछ इंडिया को जो है कि वो मिल जाता जो इंडिया ने खो दिया है। लेकिन अफसोस है कि बुमराह हमेशा अकेले पड़ जाते हैं।